हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम 1.1 का आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ भी लिए थे इंट्रोडक्शन के बाद। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, ठीक है? 3 से इस एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं डायरेक्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आर्मी का एक कंटेनमेंट है जिसमें 6 से 16 मेंबर हैं और उसमें उन 6 से 16 मेंबर को कह रहा है कि 32 बैंड के पीछे चलना है, मार्च करना है। मतलब आगे आगे बैंड चलेगा, पीछे पीछे ऐसे अगर बैंड चलता है तो उसके पीछे पीछे मेंबर्स ऐसे चलेंगे, ठीक है? कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर मार्च टू इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी चलेगा, ये कैसे भी चलेगा। जितनी इसमें लाइनें होंगी, ये बैंड है और ये समझिए तो मेंबर्स है आर्मी के, तो उन दोनों का जो लाइन होगा ना वो सेम होगा। ये कह रहा है फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। कह रहा है बताइए कि अधिक से अधिक कितनी कॉलम्स हो सकती हैं, ठीक है? चलिए देखिए, आपको इस एक्सरसाइज के बाद जब एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ाने जाएंगे वहां पे आपको हम बताएंगे एक थ्योरी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम वर्ड दिखाई दे ना तो वहां आप निकालते हैं एचसीएफ, कंफर्म याद रखिएगा। और जब किसी भी वर्ड में मिनिमम वर्ड दिखाई दे, है ना, तो वहां निकालते हैं हम लोग एलसीएम। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ डायरेक्ट आपको समझाते हैं कैसे इसका एलसीएफ निकालना है। क्लियर? एक बात याद रखिए, इसको लिखना हो तो सिर्फ एक लाइन का आंसर है। लिखेंगे सोल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, कॉलम्स का मतलब क्या है ना, यहाँ पर लाइन की बात कर रहा है ना, वही लाइन यहाँ कॉलम्स ही लिखा है। इसका तो क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ कितना है 32,616 और वैल्यू आ जाएगा 8। यही हो गया आंसर। लेकिन पहले समझिए थ्योरी क्या कह रहा है, कैसे आ जाएगा 8, है ना? समझिए, मान लीजिए कि n लाइंस में हम इस बैंड को चला रहे हैं। बैंड में टोटल कितने मेंबर्स हैं मेरे पास? 32, ठीक है? तो अगर 32 मेंबर्स n लाइंस में चलेंगे बैंड वाले, तो जो आर्मी के जो जवान हैं वो भी चलेंगे 30 इस n लाइंस में ही। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें है 616, है ना? तो अगर इस एक लाइन में इसके मान लीजिए कि अगर n लाइंस में बांटे हैं, एक लाइन में तो कुछ मेंबर्स होंगे ना, कुछ ऐसे बैंड वाले होंगे, तो वैसे इसमें भी एक लाइन में कुछ होंगे। मान लीजिए कि इसके एक लाइन में m मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? m। और इसके एक लाइन में कितने मेंबर्स हैं? n मेंबर्स हैं, ठीक है? उस कंडीशन में देखिए, एक लाइन में टोटल कितने बैंड वाले? m। कितनी टोटल लाइनें हैं? n। उस कंडीशन में हम चाहें तो टोटल 32 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? m into n, है ना? m into n। फिर देखिएगा 6 से 16 मेंबर्स को बांटा गया कितनी लाइनों में? n लाइनों में। अच्छा, n यहाँ रखे थे क्या? तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं। चलिए इसको pq कर देते हैं, pq, है ना? ऐसे करिए तो ये हो जाएगा p into n, है ना? यहाँ देखिए, इसमें टोटल कितनी लाइन है? n। और कितने हमारे पास एक लाइन में मेंबर्स है? q। उस कंडीशन में 616 का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? q into n होगा ना जी। एक लाइन में मान लीजिए n q मेंबर्स, टोटल लाइंस है n, q into n। अब समझिए थोड़ा सा, अधिक से अधिक कितनी लाइनें हो सकती हैं? तो ये दोनों में कॉमन है। ये n जो है इसमें भी, इसका भी एक फैक्टर है, ये जो n है 616 का भी फैक्टर है। और अधिक से अधिक की बात करते हैं, एचसीएफ क्या करता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स में फैक्टर हो और वो भी सबसे बड़ा हो तो उसी को एचसीएफ कहते हैं। ये देखिए ना, n दोनों में फैक्टर है, और जब दोनों में फैक्टर है और अधिक से अधिक की बात है, दैट मींस इस n का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए। और जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो वहां क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ। इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के आपसे कितना लिखिएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 32,616 और कितना हो गया? 8। इसको आपको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं बनाना है, डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देना है ना। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आता है तो अच्छी बात है, उस तरह से, या डिवीजन से जैसे मन करे वैसे बना लीजिएगा। 1.2 पढ़ेंगे तो वहां हम लोग को फैक्टराइजेशन से एचसीएफ भी सीखना है ना? मतलब क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, है ना?
और उसके बाद आपको बहुत सारी थ्योरी बताएंगे, ऐसे ऐसे थ्योरी जिसमें आपको पता चलेगा ना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, लिस्ट, है ना, हाईएस्ट, ये सब वर्ड जब दिखाई देता है तो कहाँ एलसीएम निकालते हैं, कहाँ एलसीएम निकालते हैं। जब पढ़ लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, मतलब इतना ही जानिए क्या क्या लिखा है, कौन 2 नंबर है भाई, तो 32 और 16 है ना, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम, बात खत्म, क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको राइट अप करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज यूक्लिड ट्रिवियल लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। दिखा रहा है कि दुनिया के किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करिएगा या तो 3m आएगा और नहीं तो 3m + 1 आएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते वक्त ही आपको यहाँ लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है, तो आप समझ गए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लेके बनाएंगे। कोई जरूरी है कि क्वेश्चन ये लिख के ही दे कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने आपको बताया था, अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सो दैट वर्ड दिखाई दे दे, है ना, और फिर दिखाई दे कि कोई नंबर इस फॉर्म का होता है, तुरंत मार्क करते हैं, समझते हैं कि भाई क्या लगाना है आप लोगों को, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये लिख के दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसे दिया है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, जनरली एक चीज आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जब किसी क्वेश्चन में कहे ना कि इस फॉर्म में दिखाना है, तो वहां जिस चीज को कह रहा है उसको कुछ मान लेते हैं हम लोग। क्या क्या कर रहा है जी, किसी इंटीजर को दिखाए कि उसका स्क्वायर इस फॉर्म में होता है, तो कोई इंटीजर होगा तब हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, या भी कह सकते हैं प्रूफ देखिए, है ना। सबसे पहले एक काम करें, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, थोड़ा बड़ा प्रूफ है इसका, है ना। यहाँ से लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कहीं आर्बिट्ररी पॉजिटिव भी लिखता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा जी, एक चीज थोड़ा याद रखिएगा, हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में यहां दिखाना है 3m और 3m + 1। तो एक चीज आप उस दिन बताए थे इंट्रोडक्शन में आपको कि आपको जब डिवाइड करना होता है ना, तो जो जैसे मान लें n हो गया जी, तो n जो दिखाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसको किस फॉर्म में हमको दिखाना है, 3m के फॉर्म में। तो स्क्वायर करने के बाद में ये लाना है, फिर उसके बाद में m दिखाना है हमको। तो स्क्वायर के पहले क्या चाहिए आपको, किसी चीज से डिवाइड करता हूँ इसे हमको, तब तो लेमा लगता है, बिना डिवाइड के तो लेमा लगता नहीं है ना। तो देखिएगा आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिवाइजर होगा ना, बिल्कुल हमेशा 3 लीजिएगा। यहाँ 3m दिखाना है, जो क्यूब वाला होगा इसके मतलब क्वेश्चन उसका 9m के फॉर्म में दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 9m दिखाना है, 3m दिखाना है, और डिवाइजर में से कितना लेना है, 3। क्यों लेना है दिखाते हैं आपको कॉमन निकाल के। ठीक है, फिर दूसरी बात, अभी तक जितना भी लेमा क्वेश्चन आपको समझाए थे, हर क्वेश्चन में जैसे n = अगर आपको दिखाना है 3m, तो वहां समझ गए कि ये डिवाइजर ये कोसेंट है, तो कोसेंट को वही मानते थे। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है भाई साहब, यहाँ इसे मान लीजिए कि अगर 3m दिखाना है ना, तो कोसेंट की जगह m ना मान के इस बार q मानिएगा, ये कुछ और मानिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा कॉमन लेंगे तब ऐसा दिखाएंगे। समझाते हैं, समझ में आ जाएगा क्या करना है ना। देखिए लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n बाई, किसे डिवाइड करेंगे तो बोला 3, लेट वो जो दिखाना है उससे अलग कुछ और मान लीजिए, लेट q बी द कोसेंट and r be the remainder। ठीक है, therefore by Euclid's division lemma we have, क्या करिए, क्या होता है, डिविडेंड a is equal to b q plus r, डिविडेंड is equal to divisor and quotient plus remainder, n is equal to 3, quotient क्या है हमारे पास, q plus r, where कंडीशन होता है 0 less than equal to r is less than divisor। डिवाइजर कितना हमारे पास भाई साहब, हमको सिर्फ इंटीजर से मतलब नहीं है, मतलब हमको उसके स्क्वायर से भी है, क्योंकि स्क्वायर को ही दिखाना है। एक काम करिए ना, इधर स्क्वायर कर दीजिए तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, अब इधर स्क्वायर करिएगा तो a + b के होल स्क्वायर यानी 3q + r के स्क्वायर इस फॉर्म में हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, हम डायरेक्ट तोड़ के लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करके देखिए कितना होगा, 9q² प्लस क्या होता है जी r² प्लस
तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू r करिएगा तो 6qr हो जाएगा। इसको निकाल देते हैं, है ना। वेयर, अच्छा ये क्या कहता है, ये कंडीशन क्या कहता है, जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है जी, तो रिमाइंडर आ सकता है 0 1 एंड क्या आ सकता है जी 2, यही तीन चीजें आ सकती है। अब हम बनाएंगे तीन केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन देखिएगा जब r का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा उस कंडीशन में, n स्क्वायर क्या लेके आएगा, ये देखिए 9q स्क्वायर तो ठीक है लिखेंगे, प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 6q इंटू 0 तो ये भी 0 होगा, ये दोनों टर्म खत्म हो गए, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, है ना। क्या बच गया हमारे पास 9q स्क्वायर। अच्छा 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब थोड़ा समझिएगा, q क्या है भाई, कोई नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा, है ना, कोई होल नंबर होगा, जो भी होगा। क्वेश्चन में आपको याद होगा, बताए थे दो कोई इंटीजर को डिवाइड करें तो दो होल नंबर्स मानते हैं q और r, है ना। a और b को डिवाइड करें a को b से तो q और r मानते हैं होल नंबर्स, तो ये होल नंबर्स है, कोई नंबर है। नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है जी, पॉजिटिव आता है। अच्छा q का स्क्वायर पॉजिटिव, उसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, कोई नंबर हो गया। अच्छा ये नंबर कुछ भी बना, जो भी बना दुनिया में कोई नंबर बना, इसके मतलब हम m मान सकते हैं। ये देखिए तो 3m हो गया, वेयर जहां लिख देंगे हम कि हमने m कितने को माना था 3q स्क्वायर को, तो देखिए तो कोई इंटीजर m था उसका स्क्वायर की तो 3m के फॉर्म में आ गया। ये किस फर्स्ट का, किस सेकंड के, किस थर्ड देखते हैं। चलिए देखिए किस सेकंड, है ना। आप लोग इसके बाद वाला नीचे उतारिएगा तो इसके बाद यहाँ उतारिएगा, ठीक है। किस सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन उस कंडीशन में देखिए n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जब r की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो ये तो पहले ठीक है 9q स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। अच्छा जी फिर देखिए 6q इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 6q, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखते हैं, इसको इधर लाते हैं 6q प्लस 1। इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखिए तो सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं हम, 3, ये 3q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1। फिर वही बात, q अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करिए, q में 2 से मल्टीप्लाई करिए, सब मिला के ये कोई ना कोई नंबर बनाएगा और इस नंबर के बदले में हम चाहे तो m मान सकते हैं। ये हो गया 3m प्लस 1, वेयर जहां लिख देंगे यहाँ हमने m कितने को माना है भाई, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को। फिर देखिए केस थर्ड, when r is equal to 2, then n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब जहां जहां यहाँ r है वहां पुट करिए 2, तो 9q स्क्वायर तो ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 6q इंटू 2 करिएगा तो 12q हो जाएगा। यहाँ एक कंसेप्ट समझने वाला है, 9q स्क्वायर तक ठीक है, 12q को थोड़ा पहले लिख लेते हैं। देखिए चाहे ना हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बट ये प्लस 4 हो जाएगा, ये 3m प्लस 4 की तरह दिखने लगेगा, बट हमको दिखाना कैसे है, या तो 3m है तो 3m प्लस 1। देखिएगा यहाँ पे हमको 3m दिख गया, यहाँ पे 3m प्लस 1 दिख गया, इसको भी या तो 3m दिखाना है या तो 3m प्लस 1 दिखाना है। तो ये वाला कंसेप्ट बड़ा समझने वाला है। इस 4 को हम चाहे तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 प्लस 1 लिखने से क्या फायदा होगा, इस तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 यहाँ से यहाँ तक इसके बदले में हम m मान सकते हैं 3m प्लस 1 लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू कितना माने थे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को। तो देखिए ना कोई इंटीजर n माने थे, उसका स्क्वायर किया तो इतना आया, और स्क्वायर में जब r का 0 1 2 पुट किए तो एक बार 3m फिर 3m प्लस 1 और फिर 3m प्लस 1। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी इंटीजर होगा अगर उसका स्क्वायर करिएगा तो या तो 3m के फॉर्म में आता है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। चलिए इसको राइट डाउन करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूनिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर हो गया, बिल्कुल स्क्वायर वाले की तरह ही बनाना है इसको, है ना। इस बार भी 3 से ही डिवाइड करना है, इस बार भी क्वेश्चन कुछ और मानना है, कॉमन निकालेंगे, इस तरह से आ जाएगा, है ना।
बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। क्या करती है तो उसमें देखिए तो मानिए लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग n/3 लेट जो दिखाना है उसकी तरह नहीं कुछ और, लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। q क्वोशेंट और r रिमाइंडर है ना। Therefore by Euclid's division lemma, क्या कहता है Euclid's division lemma? A is equal to BQ plus R, that means n is equal to 3q plus R, where 0 is less than equal to R is less than 3। अच्छा जी, यहाँ क्या करना है तो क्यूब करना है, इधर भी क्यूब करिए, इधर भी क्यूब होगा ना, 3q plus R का क्यूब हो जाएगा। अब याद करिए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए क्यूब करिएगा तो 3q का क्यूब करिएगा तो 27q का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब करिएगा तो r का क्यूब का r क्यूब, प्लस होता है 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा इनटू b यानी r, मल्टीप्लाई करिए तो 27q स्क्वायर r हो गया, प्लस 3abq यानी r क्यूब, तो ठीक है 9qr क्यूब, ठीक है 9qr क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका nq का वैल्यू। अब इसमें वेयर जहाँ पे भाई r का वैल्यू क्या है 0 1 2, ये 3 वैल्यू है, ये कंफर्म यही बता रहा है ना। अब केस रखेंगे, केस फर्स्ट व्हेन r is equal to 0, देन देखिए nq का वैल्यू क्या होगा, तो जिस टर्म में r है वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इन तीनों टर्म में r है, ये तीनों टर्म खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ यही बचा 27q का क्यूब। इसमें हम 3 कॉमन अगर लेते हैं तो 3q का क्यूब हो गया, सॉरी 9q का क्यूब हो गया। और जैसे कि आपको समझाए हैं ये q अगर कोई नंबर है तो उसका q भी कोई नंबर होगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई नंबर होगा, दैट मींस सब मिला के पूरा का पूरा कोई नंबर हो, उसके बदले में कुछ मान सकते हैं। तो ये हो गया थ्योरी m, जहां हमने m कितना को माना है q के क्यूब को, मतलब 9q के क्यूब को हमने माना है m। तो ये हो गया पहला कंडीशन। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड व्हेन r इज इक्वल टू, इस बार r का वैल्यू 0 रखे थे तो अब यहां रखेंगे 1, देन nq का वैल्यू देखिए जहां जहां r है वहां वहां 1, ये तो हो गया भाई 27 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, प्लस 27 q स्क्वायर r है उसमें r की जगह 1 पुट करिएगा तो 27 q स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ r की जगह पे 1 पुट करिए 1 का क्यूब करिए तो 1 ही हो गया, तो 9q हो गया, है ना जी। बस इसको पहले लिखते हैं 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, चलिए प्लस 1। इन सब में देखिए चलिए 9 ही लिखना चाहिए, इधर को हो क्या, सॉरी दिमाग तो वही चल रहा था, है ना, तो स्क्वायर वाला ही चल रहा था दिमाग में। तो 9 into 3 कर दीजिए 3 का क्यूब, अब यहाँ पे 9 की तरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यही है इसमें, यही सीखना है कि मतलब एक क्वेश्चन को ना किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस करना यही है कि जो दिखाना है वही लाना है। यहाँ का हमको कहा था कि 3m की तरह दिखा दिए कि हम 3m की तरह दिखा सकते थे उसको, है ना, बट दिखाना 9m की तरह था तो 9m की तरह दिखाएंगे, सॉरी बात गलती हो गया, है ना। फिर देखिएगा अब इसमें आपको 9m दिखा चुके हैं, 9m प्लस 9m प्लस, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। चलिए इसमें कुछ कॉमन निकालते हैं, 9 कॉमन तो होगा इन तीनों टर्म में, 9 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इसको देखिए ये कोई नंबर है, इसके बदले में m मान लीजिए तो 9m प्लस 1, जहाँ में m कितना के बदले माना है ना, m माना है 9 और इसको m प्लस 1, है ना। फिर देखिए केस थर्ड में कह रहा है कि व्हेन r is equal to 2 then nq is equal to, उस कंडीशन में क्या होगा nq का वैल्यू, तो देखिए तो जहां जहां r है वहां वहां क्या कितना रखना है हमको
2, वो कितना हो गया 27 क्यू का क्यूब, तो ठीक है भाई, प्लस आर क्यू, तो ये 8 हो गया, प्लस ये 2 रखिएगा तो 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का क्यूब करिए कितना होगा 8, तो ये हो गया 72 क्यूब, है ना। देखिए 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यूब, हाँ जी, और प्लस 8, इसमें कुछ कॉमन है, देखिए सब में क्या कॉमन है 9, तो ये 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू प्लस 8 क्यू प्लस 8, इतना के बदले में क्या मान सकते हैं हम m, 9m प्लस 8, वेयर m कितना माने हैं हम, m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 8q, है ना। अब देखिए केस फर्स्ट में इतना दिखा दिए, 9m यहाँ पे 9m प्लस 1 और यहाँ पे 9m प्लस 8, लास्ट में क्या लिखेंगे, आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में शायद वो चीज़ नहीं समझाए थे, लास्ट में अब जब सब कुछ बन गया, ये कंसेप्ट आप जानते हैं, जब तीनों फॉर्म दिखाई क्लास में लिखते हैं हैंस, हैंस से लिखने के बाद जो स्टूडेंट कहता है उसको हटा दीजिए, उसको लिखिए हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, वैसे ही पिछले वाले में लिखेंगे, इतना के बाद जो लाए थे लास्ट में उसको लिखिएगा हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, वैसे ही आप लिखेंगे लास्ट में हैंस, जगह नहीं है इसलिए आप लिख लीजिए हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, आई थिंक समझ में आया होगा। आप लोगों को कहीं दिक्कत होता हो ना तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मेरे नंबर से व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई समस्या हो तो आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कमेंट ही कर दीजिए कि सर यहाँ वाला समझ में नहीं आया, तो अगर संडे को समय मिलता है तो आप कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन करिए, फिर इसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन पढ़ना तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से ही एग्जाम आता है, कुछ क्वेश्चन और भी हैं, कुछ कंसेप्ट और भी हैं जिनको सीखना है। एनुअल एग्जाम में करना है तो आप अगर समेटिव एग्जाम देते हैं स्कूलों में, तो स्कूलों में अक्सर लोग पूछा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन फिर भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता है so that one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer, n को इंटीजर लिखी तो या तो n या तो n plus 1 नहीं तो n plus 2, ये देख के आपको समझ में आ रहा है, लगातार नंबर है, एक नंबर में 1 जोड़े तो फिर अगला आया, फिर इसमें 1 जोड़े तो अगला आया, है ना। तो कह रहा है कि 3 कोई लगातार नंबर लीजिए, उसमें से कोई एक 3 से कटता है, ये चीज आप कंसेप्चुअल देखें तो समझ में आपको आ जाएगा, कट जाएगा, कोई भी नंबर तो लीजिए, 3 4 5 9 10 11 15 16 17 1 19 20 21, देखिए ना इन तीनों में से एक ये कटने वाला है, इस तीनों में से एक ये कटने वाला है, इस तीनों से एक यही कटने वाला है, इस तीनों से एक ये कटने वाला है ना। 17 18 19 देखिए इसमें से ये बीच वाला कट, अब कोई भी ले लीजिए आप एग्जांपल, तो ये तो कंफर्म है कि आप समझ सकते हैं कि भाई कटता है ना। अब ऐसे कटता है कोई बात, थ्योरेटिकली भी तो आपको दिखाना है ना कि कैसे कटता है ना। अच्छा देखिए जब किसी नंबर को दिखाना था कि इवन या ऑड होता है तो वहां पे हम किससे डिवाइड किए थे, याद करिएगा, पहला एग्जांपल जो लेमा का दिए थे वहां पे हम डिवाइड किए थे 2 से, अब यहाँ किससे चेक करना है 3 से। चलिए हम मान लेते हैं कि n कोई इंटीजर है ना, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए ऑन डिवाइडिंग n by 3, n को 3 से डिवाइड करिए। अच्छा यहाँ कोई फॉर्म नहीं दिखाना है ना, यहाँ कोई फॉर्म नहीं, यहाँ सिर्फ बताना है कि या तो n कटेगा नहीं तो n plus 1 कटेगा नहीं तो n plus 2 कटेगा। n को 3 से डिवाइड करिए, कोई भी क्वोशेंट मान लीजिए, लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर, therefore by Euclid's division lemma we have यूज करेंगे डिवीजन लेमा का क्या होगा, n is equal to 3q plus r where
0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। अच्छा एक काम करिए, n इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर इसका वैल्यू बताइए। तो r इक्वल टू 0 1 2 हो जाएगा। किस फर्स्ट व्हेन r इक्वल टू 0, देन देखिए तो n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पुट करिए, कुछ भी 0 पुट करना है ना, क्या हो जाएगा 3q। अच्छा बताइए, q तो कोई नंबर है और उसमें एक फैक्टर कौन सा दिखाई दे रहा है अलग से, 3। अच्छा 3q में अगर 3 से डिवाइड करें, ये क्या है नहीं पता, कोई नंबर है ना, कोई और नंबर है, ये 3 से 3 कट गया ना, q हो गया। अगर किसी नंबर में एक फैक्टर 3 दिखाई दे और बाद में कुछ भी कितना भी फैक्टर हो, तो वो नंबर 3 से तो कटेगा। दैट मींस इसको देखते ही हम क्या समझ गए, ये 3 से कटने वाला नंबर है। यानी जब r इक्वल टू 0 रखे उस कंडीशन में जो n आया वही कह सकते हैं, यहीं पे इस जगह कम है इसलिए यहाँ लिखते हैं क्लियरली n इज डिविजिबल बाय 3। इस कंडीशन में जो n होगा वही कट जाएगा। दैट मींस दुनिया के वो सारे नंबर जिसको 3q के फॉर्म में दिखाएंगे वो खुद ही कट जाते हैं। देखिए कोई 15 है तो इसको 3q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, 3 into 5 कर सकते हैं, कटता है 3 से 5 से, होता है ना। किस सेकंड देखिए, किस सेकंड कहता है कि व्हेन n r इक्वल टू 1, देन जब r 1 होता है उस कंडीशन में n का वैल्यू क्या होगा, क्या पुट करिए, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 1। अच्छा अब देखिए ये नहीं कट रहा है, n नहीं कटा, क्या हो रहा है, n कटेगा नहीं तो n प्लस 1 कटेगा, नहीं तो n प्लस 2 कटेगा। सोचिए अगर इसमें प्लस 1 करते हैं तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। एक काम करिए, n नहीं कटा ना, नाउ n प्लस 2 करके देख लीजिए, n प्लस 2 करिए 3q प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3q प्लस 3 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन है तो q प्लस 1। अब देखिए q कोई नंबर है, प्लस 1 करेंगे तभी कोई नंबर, और इसमें उसके बाद एक फैक्टर 3 मल्टीप्लाई है, दैट मींस ये वाला नंबर जो होगा 3 से कटेगा। तो देखिए दुनिया को सारे नंबर जो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं वो 3 से नहीं कटते हैं, लेकिन जब वो n है n प्लस 2 करिएगा तो कट रहा है। यहाँ लिख देंगे क्लियरली n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, यानी इस कंडीशन में n प्लस 2 कट गया। केस थर्ड करिए, व्हेन r इज इक्वल टू 2, देन n का वैल्यू क्या होगा, जब r का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ क्या बनेगा भाई 3q प्लस 2। देखिए ये भी नहीं कट रहा है, अब एक काम करिएगा n प्लस 1 निकालिएगा, तो 3q प्लस 2 प्लस 1, 3q प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए तो q प्लस 1। फिर देखिएगा यहाँ पे यहाँ भी ऐसा हुआ ना, q प्लस 1 कोई नंबर है तो इसका मतलब है कि 3 अगर फैक्टर होगा तो ये कटेगा। यानी जब n 3q प्लस 2 के फॉर्म में आया था तब n प्लस 1, और लिख देंगे क्लियरली n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। यानी देखिए नंबर को जब 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, या तो 3q की तरह आता है, या तो 3q प्लस 1 की तरह आता है, या तो 3q प्लस 2 की तरह आता है। ये क्लियर हो गया। जब 3q की तरह आता है तो क्लियरली वही कट जाता है, जब 3q प्लस 1 की तरह आता है तो 2 जोड़ने पे कटता है, और जब 3q प्लस 2 की तरह आता है तो 1 जोड़ने पे कटता है। दैट मींस अब सब मिला के कहें ऐसे कि हेंस, और हेंस के बाद आप जानते हैं क्या लिखा जाता है, स्टूडेंट हटा दीजिए 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer। ठीक है, समझ में आया होगा, राइट डाउन करिए। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार सिलेबस नहीं पढ़ना है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, है ना, राइट डाउन करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that if x and y are both odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4। दिखाना है कि अगर x और y दोनों odd positive integer है उस कंडीशन में x स्क्वायर y स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, सम होगा, वह इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब देखिए
ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं? अभी तक आपको 3 फॉर्म बताए हैं, याद करिएगा। पहला क्वेश्चन बताया था आपको कि दिखाइए कि कोई भी नंबर या तो इवन होता है नहीं तो ऑड होता है। उसमें बताया था कि इवन जो के फॉर्म में होते हैं और ऑड जो होते हैं 2 + 1 के फॉर्म में होते हैं। दैट मींस दुनिया के सारे ऑड को ऐसा लिखा जा सकता है। एक ये हो गया। दूसरा तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ऑड इंटीजर्स या तो 60 + 1 के फॉर्म में होते हैं, या तो 60 + 3 के फॉर्म में होते हैं, या तो 60 + 5 के फॉर्म में होते हैं, है ना। एक ये हो गया। और तीसरा इसी क्वेश्चन को बताते हुए बताए थे कि आपके एग्जांपल में, है ना, एग्जांपल नंबर 2 है कि ऑड इंटीजर्स जो होते हैं या तो 40 + 1 के होते हैं या फॉर्म में, या तो 40 + 3 के फॉर्म में होते हैं। तो आप इसमें से किसी भी को उठा लीजिए, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको स्क्वायर को बोल के उठा दीजिएगा, इवन आएगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको लिखना चाहते हैं, है ना। आप किसी को 2 बार लिख लीजिए, एक बार x के फॉर्म में, एक बार y के फॉर्म में बना लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी 2 को लेकर बनाइएगा तो कंफर्म है कि उसका स्क्वायर करके जोड़ने पे कभी भी इवन आएगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं आएगा। चलिए हम इस दोनों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें 2 है ना। एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिएगा सॉल्यूशन इसका। लिखेंगे we know that odd integers are of the form 4q + 1 और 4q + 3। हम जानते हैं ऑड इंटीजर्स या तो 4q + 1 के फॉर्म में होते हैं या तो 4q + 3 के फॉर्म में होते हैं। एक काम करिएगा, लेट x = 4q + 1 एंड y = 4q + 3। चलिए एक को x मान लिए इतना को, और एक को इतना को y मान लिए। देन क्या दिखाना है हमें? x² + y² का वैल्यू। चलिए करिए स्क्वायर, 4q + 1 का स्क्वायर + 4q + 3 का स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर करिए तो क्या आएगा? 16q² + 8q + 1, a + b के स्क्वायर का तोड़ दिए हैं, 16q² + 24q + 1। ये देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 32q² हो जाएगा, ये 32q हो जाएगा +2 हो जाएगा। दोनों में सब में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालिएगा, या 16q² + 16q + 1 बच गया जी। देखिए ध्यान से, q कोई नंबर है उस कंडीशन में ये सब का सब पूरा मिला कोई नंबर बनेगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 2 है। दैट मींस ये जो नंबर बना है पूरा का पूरा 2 × 16q² + 16q + 1, ये सब का सब मिला के एक इवन नंबर है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर क्या है जी? 2 है। तो भाई साहब यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली x² + y² is even but not divisible by 4। मतलब यहाँ आपको इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि 2 से डिवाइड करके दिखाइएगा, है ना। कंफर्म हो गया ना, इसका 2 कॉमन है तो इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल होगा। भाई 4 नहीं है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। फैक्टर कम से कम 4 तो आना चाहिए था ना, कितना 4 से डिविजिबल होगा? नहीं आ रहा। आसान क्वेश्चन, लिखिए इसको, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। ठीक, देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तीसरा है, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास काजू की बर्फी है 420 और 130 है बादाम की बर्फी, है ना। तो चाहता है कि उन बर्फियों को ऐसा सजाए कि एक स्टैक में, समझिए कि एक जगह जब रखे तो उसकी जितनी हाइट हो दोनों सेम हो, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये भी करना है कि वो सोच रहा है कि जब रखे हम तो कम से कम जगह ले। तो बताना है कि एक स्टैक में अधिक से अधिक कितनी बर्फी वो रख सकता है ना। तो यहाँ भी थोड़ा सा समझना है ना कि अधिक से अधिक बर्फी रखेगा तब ना कम से कम जगह घेरेगा चाहिए। उस कंडीशन में यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम की, है ना। और जहाँ भी मैक्सिमम का समझ में आता है, आपको मैंने बताया था मैक्सिमम उठाते ही हम करते हैं क्या चीज? एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन इसमें भी एचसीएफ भी निकालेंगे, और क्यों निकालेंगे तो इसका पहले समझ लीजिए। बनाना हो तो सिर्फ एक लाइन का अभी बना देंगे, आंसर आ जाएगा। यही समझिए। एक चीज सोचिए आप, मान लीजिए कि आपके पास बुक्स है ना,
साइंस की बुक है ना, और मैथ की बुक है, ठीक है। साइंस की बुक है पूरा 4 और मैथ की बुक है 6। और क्या है ना कि उसकी साइज बिल्कुल सेम है, साइंस वाले की भी और साइंस वाले की भी और मैथ्स वाले की। तो होता क्या है ना कि जो चीज़ हमको लगता है आसान है उसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि मतलब इसमें क्यों टाइम आप लोग बर्बाद करें, इसमें थोड़ा राइटिंग खराब हो जाता है मेरा। तो साइंस की 4 बुक और मैथ की 6 बुक है ना, दोनों की हाइट सेम है, मतलब मोटाई सेम है। अब क्या रहा है कि भाई ऐसे इसको सजाना है कि एक जगह पे जब बुक रखे ना तो उसमें जितना बुक रखिएगा दूसरे वाले का भी उतना ही बुक रखना है। मान लीजिए सजाना है 4 बुक एक जगह रखिए साइंस का, एक जगह मैथ का, भाई ऐसा नहीं रखना है। अगर 4 यहाँ रखे तो इसको भी 4 ही रखना है। तो बुक सोचिए तो कितनी बुक आप सजा सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। सर ऐसा करिए ना कि 2 बुक इसका एक जगह, फिर 2 बुक एक जगह, 2 जगह सजा दिए, 2 बुक का 4 बुक हो गया। और इसका भी 2 सजा दीजिए, बट 3 जगह सजा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 2 सजाना। तो आपका कॉन्सेप्ट आ गया ना कि मतलब इसकी ऊंचाई सेम हो जाएगी ना, इसका भी 2 बुक रखें जितना ऊंचाई उसका भी उतना, सब सेम मोटा है तो 2 बुक की ऊंचाई बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, एक स्टैक में एक जगह जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें 2 बुक है तो सब में 2 बुक है, यानी क्या किए भाई ये 2 क्या है, इस दोनों नंबर का HCF है ना। वही बात बस यहाँ करना है, दोनों तरह की बर्फी को सजाना है ना। तो अधिक से अधिक कितनी बर्फियां एक स्टेज में आप सजा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत आसान काम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ 420,130 और इस दोनों का HCF कितना होगा जी 10। ये क्या होगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन के साथ साथ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर सब कुछ सही हुआ है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक आप देखे हैं, आपको समझ में अगर आ रहा हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे कंटेंट के साथ साइज 1.2 लेकर के, ठीक है। 1.1 कंप्लीट हो गया, 1.2 के इंट्रोडक्शन और 1.2 के क्वेश्चन और 2 के क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।